भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन ये दूसरे अध्याय में। और हमने अभी तक पहला अध्याय शेष किया, दूसरा अध्याय में प्रवेश किए हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने 4 समस्याएं बताई और दूसरे अध्याय में एक समस्या बताई। ठीक है, तो अध्याय शुरू करने से पहले एक गीता हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं शुरुआत में कि गीता भगवत गीता को पढ़ना इतना भगवत गीता इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्यों खास है। कल हमने देखा कि क्योंकि ये भगवत गीता है, भगवान की गीत है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान के भक्त या भगवान की लीलाओं के बारे में भगवान के भक्त द्वारा लिखा गया है, भगवान के बारे में। तो और ये सर्वश्रेष्ठ है। सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम, ये सभी उपनिषदों का सार है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें जिसके बारे में जानने के लिए इतने शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, तो सबसे सार तत्व कौन होगा? वो जिसमें भगवान स्वयं अपने के बारे में बताते हैं। हम दूसरे से सुनने से अच्छा अगर भगवान के बारे में भगवान के द्वारा ही सुनते हैं तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हुआ। ठीक है, तो कल हमने ये देखा। दूसरा एक बहुत अच्छा आदि शंकराचार्य बताते हैं कि मलिन मोचने पुंसा जलन स्नानम दिने दिने सकृद गीताम सकृद गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। ठीक है, मलिन मोचने पुंसा जलम जलम स्नानम दिने दिने, यानी कि हम अपना मलिन मोचने, पुंसा का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य अपना शरीर, अगर उसको शरीर को अपने नित्य साफ करना है तो क्या करेगा? मलिन मोचने पुंसा, मलिन हो जाता है एक पुंसा का, यानी मनुष्य का अगर शरीर गंदा हो जाता है तो क्या करता है? नित्य जलन स्नानम दिने दिने, नित्य स्नान करता है जल से। ठीक है, उसी तरह अगर ये संसार का, उसके जितना भी मल को नाश करना है, ऊपरी बाहरी रूप से तो हम शरीर को सफाई कर लेते हैं, सुबह शरीर को ब्रश कर लेते हैं तो हमारे दांत सफाई हो जाता है, नहा लेते हैं तो नहा लेते हैं, शक्ल बाल को धो लेते हैं, पूरा हमारा ऊपरी बाह्य रूप से हम पवित्र शुद्ध हो जाते हैं। परंतु सकृत गीतामृतम स्नानम, भीतर का कैसे साफ होगा? भीतर का मल, वो जो आयना में मोटा मल है, जो
काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इससे जो भरा हुआ है, ये मल तो नाश नहीं हो सकता स्नान करने से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। अगर गीता रूपी सागर में हम गोते लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो धीरे 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 ये जो चित्त रूपी मल है, चित्त रूपी हमारा आईना है, दर्पण है, इसमें मोटा परत जम गया है, वो धीरे 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 वो सफाई होगा। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो गीता इतना अ, भगवत गीता इतना अभूतपूर्व शुद्ध है कि इसको मात्र हम सुनने मात्र से, भगवान जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो सुनने मात्र से हम भगवान भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में कि जो भक्त सिर्फ इसको श्रवण करता है, तो श्रवण मात्र से हम अपनी बुद्धि से भगवान को पूजते हैं। ठीक है, तो इसको ये मौका है हमारे लिए, सभी के लिए, कि कोई कथा कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, दोनों एक ही मंच पर है, तो इसको बहुत ही शांत मन से सुनिए, एक टक से सुनिए, कोई कार्य मत कीजिए। ये 1 घंटा पूर्ण रूप से भगवान की बुद्धि, भगवान की आराधना में लगाइए। ठीक है, दूसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। कैसे? दूसरा अध्याय दोबारा संजय शुरू करते हैं, कहते हैं कि अर्जुन विषाद में है, अश्रुपूर्ण उनके जो नेत्र हैं उसमें आंसू आ रहे हैं। ठीक है, फिर भगवान शुरू करते हैं। एक अध्याय, पहला अध्याय में तो पूर्ण रूप से भगवान सुनते हैं, दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और कहते हैं तुम में ये मल आया कैसे? ठीक है, तुम तो एक कर्तव्यनिष्ठ क्षत्रिय हो, तो कर्तव्य से विमुख हुए कैसे तुम? ठीक है, फिर बहुत डांट लगाते हैं और बहुत कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे नपुंसक जैसा अर्जुन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान। लेकिन अर्जुन तो यहाँ लाचार है। ठीक है, अर्जुन बोल रहा है कि मैं इनको मार करके अपने हाथों को रक्तपात क्यों करूं, नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो छोटा छोटा खुशी देखना चाहता है। फिर हम छठे अध्याय श्लोक में पहुंचते हैं, तो अर्जुन पांचवा कारण बताते हैं। वो क्या है? युद्ध करें या नहीं करें का कारण बताते हैं। और सातवां श्लोक जो ये पूरे गीता की पृष्ठभूमि रखता है, वो फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अब आपके शरणागत हूँ। मेरे लिए जो अच्छा है, श्रेष्ठकर है, मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। अब मैं आपके शरणागत हूँ पूर्ण रूप से, और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा करके गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। तत्पश्चात इसके बाद भगवान एक एक करके पहले तो बोलते हैं कि तुम तो बहुत पंडित्यपूर्ण जैसे बातें कर रहे हो। अशोचना अशोचयान वन अशोचयान वन शोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे। तो तुम तो बहुत ही पांडित्यपूर्ण पंडित बने हुए हो, पंडित जैसे। फिर पहला जो प्रॉब्लम है उनका क्या था? पहला उन्होंने संशय क्या था? दया। तो उसमें डांट लगाते हुए कहते हैं कि तुम तो पांडित्यपूर्ण जैसी बातें कर रहे हो, और जो ऐसे लोगों के लिए तुम शोक ग्रस्त हो रहे हो, जो जो मृत नहीं है। एक बुद्धिमान को कभी भी इन पे शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। पहला संशय क्या था? दया का संशय। तो अब 11वें से लेकर के 30 श्लोक तक हम भगवान का पहला जो उनका संशय था, दया का संशय संशय उसी के बारे में पढ़ेंगे। और हमने 13 अध्याय तक भगवान ने नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। क्या उन्होंने लेकर के आए? आत्मा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहते हैं ये तो आत्मा है, शरीर तो दिन प्रतिदिन हर बार बदल रहा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। तो शरीर तो हमेशा बदल रहा है। कल हमने वो तस्वीर भी देखी थी, बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के बालपन, बालपन से लेकर के जवानी, और फिर वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था के बाद वो साइकिल फिर चलता ही रहता है। जरूरी नहीं है कि हमें अगला शरीर भी मनुष्य का मिलेगा, ऐसा नहीं, परंतु मिलेगा शरीर जरूर। ठीक है, वो किसका शरीर होगा? वो हम इस जन्म में हम किस तरह का उपयोग करते हैं इस शरीर का, उस पे निर्भर करता है कि अगला शरीर किस तरह का हमें प्राप्त होगा। 13वें अध्याय में हम
बहुत ही विस्तार से भगवान बताएंगे। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्यो सत सद्योनि सी जन्म। जैसा हम ये भौतिक जगत में जिस तरह का इस शरीर को उपयोग करेंगे, अगला जो जन्म है हमें वैसा ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो तो ये जो शरीर है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, और जब वृद्ध हो जाता है तो नया शरीर धारण करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 13वें में हम 13वें अध्याय को 13वें श्लोक को कर लिया था हमने। बहुत सुंदर 30वें श्लोक तक बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा 14वां श्लोक, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या तांततिक्षव भारतः। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मियों की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, क्योंकि भरत के वंशज से आते थे इसलिए उनका नाम भरतवंशी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हे भरतवंशी, वे इंद्र बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवान बहुत ही चातुर्य ढंग से अर्जुन को दोनों जगह से संबोधित कर रहे हैं। कुंती पुत्र यानी कि मात्र मात्र उनकी माता की तरफ से उनको बोल रहे हैं कि वो माता के पुत्र हैं, यानी कुंती पुत्र। पितृ के तरफ से क्या कह रहे हैं, भरतवंशी। तो दोनों कवर कर लिया उन्होंने, माता और पिता दोनों को इस श्लोक में कर लिया। लेकिन इस श्लोक का मुख्य क्या उद्देश्य है भगवान को बताने का? अर्जुन तो लैमेंटिंग कर रहे हैं, अर्जुन तो दया का भावना आ रहा है। ठीक है। किसी अपने परिवार को दया देख करके दया का भावना आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं दुख और सुख जो है वो क्षणिक है। ठीक है। कैसे है क्षणिक, उसका उपमा कैसे दे रहे हैं, उदाहरण कैसे दे रहे हैं? उपमा दे रहे हैं कि जिस तरह मौसम बदलता है, ठीक है, गर्मी के बाद गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद फिर आपका ठंड आता है। और इस तरह जैसे अ, मौसम बदलता है, इसलिए दुख और सुख का आना जाना वो निश्चित है इस धरातल में। ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि उसके जीवन में पूर्ण रूप से सुख है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का यही नियम है। और ये नियम कैसे आता है? जिस तरह वो नियम इसलिए आता है क्योंकि जिस तरह हम इस शरीर में पाप करते हैं, उस तरह हमारा जो बैंक बैलेंस है, अगर हम ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे तो सुख सुख प्राप्ति होगा। अगर अगर हम ज्यादा गलत काम करेंगे तो जिस तरह का बैंक बैलेंस बनेगा, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, पैसे वाला बैंक बैलेंस नहीं, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, तो उस तरह का सुख और दुख आना रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्र बोध से उत्पन्न होता है। ठीक है। और मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से उनको सहना सीखे। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि उनको उसको सहना सीखे, क्योंकि सुख और दुख तो आएगा ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता है, और जिस तरह उसको कैसे सहना चाहिए, अविचल भाव से, बिना विचलित हुए। अविचल का क्या मतलब? बिना विचलित हुए। लेकिन ये तो इतना प्रिंसिपली इतना स्ट्रांग शब्द है कि इसको समझना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। थियोरिटिकली, संवैधानिक रूप से तो हम जानते हैं हाँ ये ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? ये पूरा गीता जो है, ये पूरा गीता हमें यही समझाएगा अविचल कैसे बनना है। इसीलिए दूसरा अध्याय क्या है? सार है, गीता का सार। ठीक है। तो वो हर चीज भगवान यहाँ बताएंगे जो विस्तार से तीसरे अध्याय में वो हर पॉइंट को, एक एक शब्द को, एक एक बिंदु को दोबारा क्लियर करेंगे 18वें अध्याय 17वें अध्याय तक। ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बताया? मात्र स्पर्शाशु कौंतेश, दुख और सुख आएंगे जैसे मौसम बदलते हैं। ठीक है। यम ही न वयम यम ही न वयथयन्त पुरुषम पुरुष ऋषभ सुमद सुमद दुखम सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। हे पुरुषेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दिनों को
इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। तो आ, भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें दुख और सुख दोनों को अविचल भाव से देखना है। तुमको लग रहा है कि तुमको परिवार को मारने में दुख होगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, और युद्ध में जीत और पराजय से परे होकर के उसको युद्ध करना, यही है। तो सुख और दुख से परे हो, ठीक है। इस तरह से पहले जो उनका संशय है उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नास्तु विदते भावो न भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्ट अंतो अन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है, असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थाई तत्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला, ठीक है। तो हम ये 11 से लेकर के 30 श्लोक तक भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा कि तुमको सुख दुख में संभाव रखना है, जैसा मौसम आता जाता है उस तरह से तुम्हें अविचल रहना है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी आत्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। तो उनका पहला उन्होंने क्या बताया था कि ये तो शरीर तो ऐसे भी मृत होने वाला है, शरीर तो हर समय हर पल बदल रहा है, ठीक है। हम अपने आप को शरीर से अपने आप को शरीर मानते हैं, हमारी गलती यही हो जाती है, जबकि शरीर तो हर क्षण बदल रहा है। तो क्या नहीं बदल रहा है? वो है आत्मा। तो यहाँ वही भगवान कह रहे हैं कि भौतिक शरीर तो चिरस्थाई नहीं, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है, यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आप में से आ, आ, इसमें आता है क्या, ठीक है। अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, बहुत ही शरीर शरीर का परिवर्तन भी हम पढ़ेंगे। अविनाशी तु अविनाशी तु अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उसे अव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तो ये आत्मा क्या करता है, आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा एक बल्ब की तरह है। बल्ब होता है तो बल्ब का क्या कार्य है? रोशनी देना। तो आत्मा का क्या कार्य है? हमारे शरीर में चेतना देना, ठीक है। अभी अ, अ, हृदय का क्या कार्य है? हृदय का कार्य है ब्लड का, जो अपना रक्त स्राव को पंप करना, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, हमारी विज्ञान तो यहीं तक समझ आता है कि जो हृदय का कार्य क्या है, रक्त स्राव को पंप करना, पूरे शरीर में उसके द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचाना, संचालित करना, ऊर्जा देना। लेकिन ये हृदय को ये शक्ति कहाँ से मिलती है? हृदय को रक्त का पंप करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? वो चेतना कहाँ से आता है? ठीक है। तो वो चेतना कहाँ से आता है? आत्मा वो चेतना देती है, और ये आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सब विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत सुंदर आया है यहाँ पे। आत्मा को क्यों नहीं नष्ट किया जा सकता? आत्मा कहाँ रहता है? क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान, इसको नष्ट करना मुश्किल है? श्वेताश्वर उपनिषद में बहुत अच्छा कथन आता है। क्या क्या कथन है? बालग्रस्त भागस्य शतता कलिपतस्य च भागो जीव स विज्ञेय स च अनंत कल्पते। बाल बालग्रस्त अभागस्य शतता कलिपतस्य च, यानी यहाँ पे आत्मा की साइज की बात कर रहे हैं। देखिए शास्त्र कितना निपुण है। शास्त्र में हमें अम, आत्मा के साइज के बारे में भी शास्त्र बता रहा है। हम एक विज्ञान के द्वारा, एक जब हम अपने किताब में या कॉपी में एक डॉट डालते हैं, पेंसिल से एक डॉट डालिए, उस डॉट का डायमेंशन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, विज्ञान, ठीक है। उसका डायमेंशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। परंतु यहाँ पे
आत्मा का साइज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बाल अग्रस्त भागस्य, यानी कि बाल के अग्रभाग, यानी सबसे टिप में बाल का जो टिप टिप है वो शतधा कलिपतस्य च, ठीक है। जीव भागो जीव सविज्ञेय स चानंत कल्पते। तो अगर आत्मा का साइज को देखना है तो ये श्लोक के अनुसार जो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया वो क्या है? अगर बाल के अग्र भाग को आप 100 भाग में भाग करते हैं, ठीक है, टिप ऑफ द हेयर को 100 भाग में भाग करते हैं, और जो उसमें से हिस्सा निकल के आता है उसको दोबारा 100 में भाग कीजिए, यानी 1/10,000 हिस्सा। तो बाल का अग्र का 1/10,000वां हिस्सा, ठीक है, बाल का अग्र का 1/10,000वां हिस्सा है आत्मा का साइज। तो ये है आत्मा का, ये हमें अपने शास्त्र से समझ में आता है। लेकिन बहुत नास्तिक ये बोलेंगे, अरे ये क्या बात हो गया, ये तो आप शास्त्र में लिखा है तो मैं कैसे मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये श्रुति वाक्य है, ठीक है। 3 तरीके से श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्य मतलब सुनने हैं। शास्त्र हमारी श्रुति है, श्रुति ज्ञान, ठीक है। 3 तरह के ज्ञान जो है वो 3 तरह से लिए जाते हैं। कौन कौन से लिए जाते हैं? श्रुति के द्वारा, सुनने के द्वारा, दूसरा अनुभव के द्वारा, ठीक है, अनुभव, और तीसरा एक अनुभव यानी एक्सपीरियंस करने से, ठीक है, और तीसरा कौन सा ज्ञान आता है? अनुमान से, ठीक है। जो सबसे निम्न स्तर में आता है क्या होता है? एक्सपीरियंस, यानी कि जिस चीज को हम देखते हैं उसी चीज को हम सत्य मानते हैं, परंतु ऐसा तो कई चीज है जिसको हमने नहीं देखा है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ या फिर राजीव गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ, कितने लोग देखने गए कि उनका एसेसिनेशन हुआ है, तो कैसे हमने उनका एसेसिनेशन यानी उनका मृत्यु को कैसे हम जाने? श्रुति के द्वारा, सुनने के द्वारा, कोई ऑथेंटिक सोर्स से हमने सुना, ठीक है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे किसी भी, तो कोई एक ऑथेंटिक सोर्स से हमने सुना और फिर हमने माना उस चीज को। तो वो क्या हुआ? जो हम एक्सपीरियंस करके देखते हैं उसकी बहुत सीमाएं होती हैं, क्योंकि जैसे मैं कल बताया था, हमारी इंद्रियों की सीमाएं हैं, हमारी देखने की, सुनने की, बोलने की सीमाएं हैं, ठीक है। हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं, हमारी विजिबिलिटी की एक रेंज है, सुनने की एक रेंज है, ठीक है, बोलने की एक रेंज है। तो हमारी इंद्रियों की क्षमताएं, सीमाएं हैं, ठीक है। पूरा भौतिक जगत, अगर आप इसरो के वैज्ञानिक से बात करेंगे तो आ, आज भी हम इस जगत में पृथ्वी को समझने में बहुत मुश्किल होता है हमें। हम वही समझ पाते हैं जहाँ पे रोशनी पड़ती है, जहाँ लाइट पड़ता है, हम उसी चीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन आप अपने रूम में, कमरे में अगर लाइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है, तो आप वही चीजें देख पाएंगे जो जहाँ पे हल्का फुल्का लाइट पड़ रहा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रूम में और सामान नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक्सपीरियंस के द्वारा। दूसरा उससे ऊपर होता है अनुमान प्रमाण, जो हम सपोज करते हैं, ठीक है। किसी चीज को अनुमान चेक करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो एक अनुमान करते हैं कि बाएं साइड में अगर हम ऐसे चलाएंगे तो हम गाड़ी से निकल जाएंगे, बाएं साइड में, दाहिने साइड में ऐसे चलाएंगे तो गाड़ी से निकल जाएंगे। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते, ठीक है। तो अनुमान ज्ञान के द्वारा भी हम कोई चीज को समझने का ज्ञान हम लेते हैं, ठीक है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से एक कदम ऊपर है और उसका होराइजन और थोड़ा सा बढ़ जाता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है श्रुति का माध्यम। अगर हम प्रामाणिक सोर्स से सुन रहे हैं तो उसका होराइजन सबसे बड़ा होता है। कैसे? मान लीजिए प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि पिता है, ठीक है। एक बच्चे को अगर पिता के बारे में जानना है तो क्या कैसे जान सकता है? 2 तरीके से जान सकता है, या तो उनको माता बता दे, या तो वो जीवन भर हर इंसान जितना भी पुरुष मिले उसका वो डीएनए टेस्ट कराए और पता करे कि कौन उसका पिता है। तो सबसे आसान उसका सोर्स क्या है? जो उनको प्रमाणिक बताता है, यानी उनकी माता, ठीक है। इसलिए हमारे शास्त्र क्या है? हमारे शास्त्र अपौरुषेय ज्ञान है। अपौरुषेय यानी पुरुषों द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये इस लोक से परे का ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है। तो हमें
इसको एज इट इज इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्रुति ज्ञान है। श्रुति ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। ठीक है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, बाकी के जो दो ज्ञान है उनकी सीमाएं हैं। ठीक उसी तरह आत्मा का साइज जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं या शास्त्र बताने की कोशिश कर रहा है, हमें इसे एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आत्मा का ये साइज है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिण अनाशीन अप्रेमस्य तस्मात् युधस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय अप्रेमयी तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। बोलो, शरीर तो नाश होना तय है। ठीक है, शरीर तो खत्म होगा ही, क्योंकि तुम भी बचपन से लेकर के अभी जब युद्ध लड़ रहे थे तो अर्जुन की उम्र थी 80 वर्ष। ठीक है, तो तुम भी तो 80 वर्ष के हो गए, तो शरीर तो तुम्हारा भी बदल गया। तो जिसके लिए तुम दया कर रहे हो उनका तो शरीर अवश्यम भावी है, उनका तो अंत होना निश्चित है। तो तुमको अपना कर्तव्य का निर्वाह करना, तुम अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। य एन वेति हंतार यश्येन मन्यते हतम उभौ तो न विजना विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं और दोनों एक श्लोक साथ में समझाएंगे, क्योंकि दोनों फॉलो अप श्लोक्स हैं। फॉलो अप श्लोका का क्या मतलब है? दोनों इंटर रिलेटेड श्लोक हैं, तो एक साथ पढ़ के आपको समझाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा वर्ष है ये। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में तो में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान इसका इस डिस्कशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा का नहीं जन्म होता, शाश्वत है। शाश्वत जो शब्द है, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये एक ऐसा शब्द है जो शास्त्र में बहुत बहुत बार आएगा। क्यों? क्योंकि इसको अध्ययन करने वाला और इसको बताने वाला दोनों ही शाश्वत है। शाश्वत का क्या मतलब होता है? जिसका ना शुरुआत पता है और ना ही अंत पता है, जो कब से आ रहा है, नित्य है। नित्य का क्या मतलब? पता नहीं कब से आ रहा है हमारा। तो शाश्वत जीव भी शाश्वत है और आत्मा भी परमात्मा भी शाश्वत है। तो दोनों कब से आ रहे हैं इस पूरे दृश्य जगत में? दृष्टि कितने मनवंतर से आ रहे हैं मालूम नहीं। ठीक है, और नित्य है, हमेशा से है, अजन्मा है, इनका कभी भी जन्म नहीं होता। तो अर्जुन को कैसे समझा रहे हैं भगवान कि तुम किसके लिए दया कर रहे हो? ये तो आत्मा है, शरीर तो हर समय बदल रहा है, ये विरुद्ध हो गए हैं। लेकिन ये आत्मा को तो जो बाल अग्रस्त भागस्य शतता कलिपतस्य च, भीष्म देव के अंदर जो आत्मा है उनका तो कभी मृत्यु आने ही वाला नहीं है, वो तो अजन्मा है। ठीक है, तो ऐसे करके भगवान समझा रहे हैं। आत्मा का चरित्र का वर्णन हम बहुत ही विस्तार से 30वें श्लोक 30 तक पढ़ेंगे। अभी तक भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया आत्मा का गर्भ ही अजन्मा है आत्मा। ठीक है, वेदा विनाशिनम नित्यम ये ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम धातयति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत और अव्यय है, ठीक है, तो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अविनाशी का क्या मतलब है? जिसका नाश नहीं होता। अजन्मा का क्या मतलब है? जिसका जन्म नहीं होता। शाश्वत का क्या मतलब है? शाश्वत का क्या मतलब है? जिसका शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है, पता नहीं। और अव्यय, अव्यय का मतलब है जो
निर्विकार है, अवयम, मतलब जो हमेशा से है। ठीक है। तो इसको ये आत्मा, आत्मा के ये 5 चरित्र हैं। ठीक है, हमेशा से। ठीक है। वासान से जीर्णा, तो अगला जो अभी भगवान क्या क्या समझाएंगे कि ये जो आत्मा है, ये फिर शरीर के मर जाने के बाद क्या करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि ये तो आत्मा जो है, जिस तरह कपड़ा फटने के बाद कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, नए कपड़े धारण कर लेता है। ठीक उसी तरह आत्मा क्या करता है, जब शरीर वृद्ध हो जाता है, कोई कार्य का उसमें शक्ति, अब ऊर्जा नहीं रह जाती, तो क्या करता है, नया शरीर धारण कर लेता है। उस शरीर को त्याग करके जैसा कर्म होगा वैसा नया शरीर धारण कर लेगा। तो शरीर क्या है, शरीर क्या करता है, ये शरीर के एक कपड़ा है, भगवान बताए हैं। ठीक है, कपड़ा है, और ये कपड़ा बदलते रहता है। ठीक है, जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो कभी हमें वो अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो कपड़ा खरीदते हैं, कभी वो कपड़ा खरीदते हैं। तो हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा कपड़ा खरीदते हैं, उसको पहनते हैं। ठीक उसी तरह ये शरीर भी उसी प्रकार है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे को दुकान में, दुकान से वो ये शरीर प्राप्त होगा, कपड़ा प्राप्त होगा। ये दुकान क्या है, यहाँ पे तो वो दुकान कपड़े का दुकान होता है, लेकिन भौतिक जगत में कौन, सृष्टि में कौन सा ये दुकान कौन है, ये प्रकृति है। ठीक है, जिसको भगवान ने ये आदेश दे रखा है कि इसको ये शरीर देना, इसको ये शरीर देना, इसका ये कर्म है, इसके अनुसार शरीर देना है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, और भीष्म पितामह और तुम्हारे गुरु जो है वो तो पुण्य कार्य किए हुए हैं, इनको तो निश्चित रूप से ऊपर के लोग मिलेंगे, निम्न लोग तो मिलने वाला नहीं है। ये तो देवतुल्य लोग हैं, और भीष्म पितामह तो 12 महाजन है, भगवान का तत्व का ज्ञान है, तो 12 महाजन है। तो इनको तो निश्चित रूप से ऊपर की योनियां मिलेंगी, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता क्या है। ये तो ऐसे भी शरीर त्याग करने वाले हैं, शरीर विनाश होने वाला है इनका, वृद्ध हो चुके हैं, तो नया शरीर मिलेगा इनको, ऊर्जावान, शक्तिवान, और हो सकता है ऊपर की योनियां मिले इनको, और ऊपर की योनियां मिलेंगी। नहीं, और तो फिर क्या, ये आत्मा का, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये अजन्मा है, इसका अविनाशी है। अविनाशी यानी इसका नाश नहीं होता। इसका भी कारण बताते हैं क्यों अविनाशी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्तापो न शोचति शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, इसको काटा नहीं जा सकता। हम कैसे काट सकते हैं, बाल अग्रस्त भाग से, इतने छोटे वस्तु को काटा कैसे काट सकते हैं। न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सिखाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता आत्मा को, इतना सूक्ष्म है इतना। लेकिन शास्त्र हमें इसका साकार रूप बताते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि इसका साकार रूप नहीं है, बिल्कुल भगवान ने इसका साकार रूप बताया है। उपनिषद में क्या है, बाल के अग्र भाग के 1/10,000 हिस्सा है आत्मा का साइज। ठीक, तो इसके ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर से समझाते हैं। अंत में देखिए कितना सुंदर लिखते हैं ये, कि अगले श्लोक में शायद वो लिखेंगे, बहुत सुंदर समझाते हैं। जब वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इससे तो ये तय हो गया कि अगर आत्मा को ना ही भिगोया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है, तो आत्मा हर जगह है। यानी हम समझते हैं कि सूर्य में तो इतना ज्वलनशील है, सूर्य में तो आग ही है, तो वहां कैसे रह सकता है। तो आत्मा तो सूर्य, जीव तो सूर्य जगह, सूर्य ग्रह में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां आत्मा को न जलाया जा सकता है, तो आत्मा तो जल ही नहीं सकता। तो
निश्चित रूप से जीव जो है सूर्य जैसे ग्रह में भी हर जगह है, भौतिक ब्रह्मांड में हर जगह है जीव। शरीर अलग हो सकता है, जैसे हमारी पृथ्वी पे पंचभूत से बना हुआ है हमारा शरीर, हो सकता है वहां पे अग्नि से बना हुआ शरीर, पर जीव है हर जगह। ये तो क्लियर है, क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा नहीं जलने वाले। अच्छेद अयम अध्याय अयम अक्लेद अक्लेद अशोषय एव च नित्य स्वगत नित्य सर्गत स्थानु अचलम अयम सनातन। हे यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। बहुत सुंदर शब्द है। इसे न तो जलाया जा सकता, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर सदैव एक साथ रहने वाला है। अघूलनशील यानी घुलता नहीं है। पानी में अगर पेट्रोल डाल दीजिएगा तो दोनों इमिसिबल, जिसको अंग्रेजी में शब्द आता है इमिसिबल, घुलता नहीं है। तो आत्मा कहीं घुलता नहीं है। ठीक है। तो अखंडित है, इसको ना ही किसी तरह, ये शाश्वत है, नित्य है। ठीक है। अघुलनशील है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। अव्यक्तो अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अपरिवर्तनीय मतलब जैसा है वैसे ही रहता है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। शरीर में बदलाव आते हैं। ठीक है, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलता है। ठीक है। इसलिए क्या कहा जा रहा है आत्मा को? ये पांच शब्द हमेशा याद रखिए, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, अव्यय। ये चार शब्द निश्चित रूप से याद रखिए। अपरिवर्तनीय यानी कि परिवर्तन नहीं होता है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। क्या क्या 6 प्रकार का परिवर्तन होता है? जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ देर तक रहता है, कुछ प्रोड्यूस करता है, क्षीण होता है और मृत हो जाता है। ये शास्त्रों का प्रमाण है। ये 6 तरीके से शरीर का ग्रोथ होता है। जन्म लेता है, कुछ देर तक रहता है, बढ़ता है, कुछ प्रोड्यूस करता है यानी नए जीव को उत्पत्ति करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और मृत हो जाता है। परंतु आत्मा का कुछ नहीं। आत्मा का विकार में कोई अपरिवर्तनीय है, कुछ चेंज नहीं होता, एज इट इज है, शाश्वत है, नित्य है। बस वो क्या करता है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, सिर्फ कपड़े बदलता है, ऊपर का खुला बदलता है। ठीक है। पनीर को आप कई तरीके से बनाना सीख सकते हैं, उसको बहुत सारी ऊपर में कोटिंग डाल सकते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा ऊपर की कोटिंग बस चेंज करता है। कोटिंग क्या है? वो कपड़े हैं। आज मनुष्य का कपड़ा है, कल हो सकता है पशु का कपड़ा हो। जैसा कर्म करेंगे तीसरी बार तीसरे जन्म में हो सकता है वृक्ष का कपड़ा हो। 84 लाख योनियां हैं, जलचर हैं, पक्षी हैं, कीट हैं। तो ये जीव जो है कोई भी शरीर धारण कर सकता है जैसा हम ये कर्म करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचितो मरहसि मरहसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा यानी अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक करने की कोई कारण नहीं। ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा और आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? जो बौद्ध धर्म के लोग, अ, अगर आप लोग को कोई किसी को पढ़ना है तो 2 मिनट पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हैंड रेस कीजिए। हम्म, यहाँ से लेकर के आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। मैं एक को किसी को अनम्यूट करके बोलूंगा। यहाँ से आप पढ़िए, हैंड रेस कीजिए। अम, म्यूट हरे रखिए, कृष्णा म्यूट रखिए, म्यूट रखिए। हैंड रेस कीजिए प्लीज, मैं सबको दूंगा। शीला माता, शीला, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए, पढ़ाई पढ़िए हरे माँ। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है
जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभिषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व परिपक्वस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक शद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अव्यक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। हरे श्री कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। इसको समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट आया है। क्या कॉन्सेप्ट है? शून्यवादी, जो बौद्ध धर्म मानते हैं, वो शून्यवादी का क्या मतलब होता है? शून्यवादी का मतलब होता है कि शून्य से आए हैं और शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है, शून्य में आए हैं और शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन को ये कह रहे हैं कि चलो ये मैं मान, चलो तुम ये भी मानते हो कि आत्मा नहीं है और शून्य से आते हैं, शून्य में ही विलीन हो जाते हैं, तो भी चिंता करने की आवश्यकता तुमको नहीं है। ठीक है, वैसे ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? क्योंकि उसका मैं बाद में आपको समझाऊंगा, परंतु इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में समझने का क्या मतलब है। आज के संदर्भ में दया के लिए बोल रहे हैं, तुमको क्यों दया नहीं करना है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम ये समझते हो कि शून्य से आए हैं और शून्य में चले जाएंगे, तो ये तो ऐसे भी जाने वाले हैं, तो तुमको शोक करने की क्या आवश्यकता है। ये तो शून्य से ही आए थे और शून्य में ही चले जाएंगे। तुम शोक शोक क्यों करना चाहते हो? ठीक है, तो वैसे शून्यवादी ये है, बौद्ध धर्म शून्यवादी पे आधारित है। और एक और कॉन्सेप्ट है वैभाषिक। वैभाषिक का क्या मतलब होता है कि हमारा जितना शरीर है वो केमिकल, रासायनिक तत्वों से बना हुआ है, केमिकल एंटिटी है। तो केमिकल एंटिटी है, तो अगर इस केमिकल एंटिटी को आप वैज्ञानिक रूप से अगर निकालने का प्रयास करेंगे, तो मैग्नीशियम कुल मिलाकर के जो 5-7 केमिकल हमारे शरीर में निकलते हैं, उसको निकालिएगा तो हमारा शरीर का दाम 700 से 800 रुपया निकलेगा। ऐसा वैज्ञानिक कैलकुलेशन है। 700-800 रुपया निकलेगा अगर इसको केमिकल के रूप में निकालते हैं। पर यहाँ कहने का तत्व ये है, भगवान ये कह रहे हैं, भगवान समझाने का अर्जुन को ये प्रयास कर रहे हैं कि तुम ये भी मान लो कि रासायनिक तत्व से शरीर रासायनिक तत्व से बना हुआ है, फिर भी अगर रासायनिक तत्व का मूल्य इतना कम है, तो इस मूल्य के लिए तुम क्यों चिंतित हो। मूल्य तो, रासायनिक तत्व का मूल्य तो बहुत कम होता है। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट को समझाया उन्होंने, रासायनिक तत्व, वैभाषिक और शून्यवाद। शून्य का मतलब है कि एक बिल्डिंग खड़ा हो रहा है और ईंट है मान लीजिए। ठीक है, शून्यवाद को बहुत सिंपल तरीके से मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ईंट चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक सपाट जमीन है जिसमें बिल्डिंग खड़ा करना है, तो वो बिल्डिंग शून्य से शुरू कैसे होगा? ईंट से शुरू होगा। ठीक है, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट ईंट के ऊपर, फिर वो बिल्डिंग बनेगा। तो शून्य से शुरू हुआ था, और जब उसको अगर गिराया जाता है, तो भी वो जितने भी उसकी रबल्स हैं, यानी जितने भी ईंट हैं, वो गिर करके जमीन में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो बिल्डिंग शून्य हो गया। ठीक, परंतु आप सोच करके देखिए, क्या शून्य हुआ? क्यों? क्योंकि वो तो ईंट से बना था, ईंट तो पहले भी था, और उसके ध्वस्त होने के बाद भी वो जो मिट्टियां हैं, मिट्टी से ईंट बने थे, मिट्टी तो पहले भी था, और उसके ध्वस्त होने के बाद भी मिट्टी रह ही जाता है। ठीक है, तो शून्य कुछ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता शून्य। ठीक, तो ये अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि क्या कि तुम तुमको जो डर आ रहा है, भयभीत हो रहे हो, तो अगर तुम ये भी समझते हो कि शून्य है, तो भी वो गलत है।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपि हर्यार्थ न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अब कंक्लूड करने वाले हैं भगवान अपने ये कंक्लूजन जो उन्होंने 11वें श्लोक से शुरू किया था। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। फिर मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख शीतोष्ण सुख दुख दा आगमापायनो नित्य तांत तिक्षव भारत न जायते मृत्यते वा कदाचित। जितने भी श्लोक उन्होंने बोले कि आत्मा जो है वो शरीर बदलता है, आत्मा को न काटा जा सकता है, ना धोया जा सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अब उसको कंक्लूड कर रहे हैं। ये चरित्र है आत्मा। आत्मा क्या है? अविनाशी है, नित्य है, ठीक है, अव्यय है और अविनाशी है, नित्य है, अव्यय है और अजन्मा है। अब उसको कंक्लूड कर रहे हैं भगवान। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो हमारे जो शरीर है, जीव, कोई भी जीव का जिसका भी जन्म हुआ है, मृत्यु एक ऐसा परीक्षा है, हर को देना है और बाद में पुनर्जन्म भी निश्चित है, ठीक है, अगला शरीर भी निश्चित है, प्रोवाइडेड वो भक्ति नाम, अगर वो भक्त बनता है तो फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार कर जाता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी नॉर्मल सर्कमस्टेंस है तो पुनर्जन्म तो निश्चित है ही। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य कार्य कर्तव्य पालन का क्या मतलब है? एक ही कर्तव्य है, क्या? भगवान की प्रसन्नता। तो यहाँ भगवान की प्रसन्नता क्या है? युद्ध करना। क्यों इतना क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ भक्तों को उसने प्रताड़ना दी है। भगवान स्वयं का अपमान सह सकते हैं, भक्तों का अपमान नहीं सह सकते हैं। भगवान के भक्तों का अपमान हुआ है पूरे भरी सभा में, उनके 5 पांडवों का अपमान हुआ है, द्रौपदी का अपमान हुआ है। तो भगवान स्वयं का अपमान सह सकते हैं क्योंकि भगवान तो, कल तो हम देखना है हमने, है ना, भगवान का क्या है? छठा सबसे जो 6 गुण में एक गुण क्या आता है? वैराग्य आता है असीमित मात्रा में। कौशल्या कैकेयी माता ने कितना भी भगवान को कितना भी कुछ कहा, भगवान लेकिन कैकेयी माता से उसी तरह प्रेम करते रह गए। लेकिन भगवान के भक्तों में अगर प्रताड़ना होती है तो भगवान को सहन नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान का उद्देश्य है कि जिन्होंने अधर्म करा है, अवांछित पौधों को तो उखाड़ना निश्चित है, ठीक है। इसलिए वही अति अपरिहार्य कर्तव्य पालन है, युद्ध करना इसलिए जरूरी है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? शून्यवादी को दोबारा भगवान समझा रहे हैं। शून्यवाद मतलब अव्यक्त अवस्था। ये एक और कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि शुरू में अगर तुम ये भी मानते हो कि पहले कुछ नहीं होता है, बीच काल में जीव उत्पन्न होते हैं, शून्य से, जीरो से उत्पन्न होता है और फिर शून्य में चला जाता है, तो भी तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे भीष्म पितामह तो शून्य में थे, शून्य में ही तो जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें दुख शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। आश्चर्य आश्चर्य पश्यति कश्चित कश्चित एनम आश्चर्यवतः वदति तथैव चान्यः आश्चर्य आश्चर्यवत च एनम शिनोति श्रुत्वा पयन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा के आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ये वही है भगवान जो भगवान के तत्व को नहीं समझते। भगवान उनको नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त, वो नहीं समझ पाते भगवान के, ठीक है। तो देखिए पूरा गीता में 4 पात्र हैं। एक है भगवान स्वयं जो बोल रहे हैं, एक है अर्जुन, तीसरा पात्र है
संजय, और चौथा पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र 1 से लेकर के 700 श्लोक, दूसरा से लेकर के 700 श्लोक सुन लिया, फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं समझ पाए। ठीक है। देहि नित्यम अवध्योयम, ये कंक्लूडिंग श्लोका है, जिसमें भगवान पहला जो संशय था उसको क्लोज कर रहे हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका सार है ये। क्या है सार? हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, यानी देही किसको कहा जाता है? देह बोला जाता है शरीर को, और देही बोला जाता है इसमें रहने वाले। देही को कभी भी वध नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूड कर दिया भगवान ने। ठीक है, तुमको शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्यों क्यों? क्योंकि इनको, इनके अंदर जो है, ये तो देह तो ऐसे भी चेंज हो रहा है, लेकिन देही जो इसके अंदर है उसको वध नहीं किया जा सकता। बहुत बता चुके हैं 11 से लेकर के आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र, तो यहाँ बता दिया उन्होंने कि वध नहीं किया जा सकता, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब हम लोग दूसरे श्लोक, दूसरा प्रॉब्लम पे चलते हैं। भगवान भगवान अर्जुन ने दूसरा क्या समस्या बताया? दूसरा समस्या क्या था? आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो 2 श्लोका 3 श्लोका और करते हैं, फिर आज का संपन्न करेंगे। स्वधर्म स्वधर्मपि चावेक्षय न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मायाति हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चातुर्वर्ण्यमय शिष्टम गुणः कर्म विभागशः, भगवान ने बताया है कि ये गुणों के आधार में ये पूरे समाज को, जब हम चौथा अध्याय में जाएंगे तो ये बताएंगे, पूरा समाज को उन्होंने 4 वर्णों में बांटा है। क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गुणों के अनुसार पे। और सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? युद्ध करना। ठीक है। तो अब अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकते हो? तुमको तो कर्तव्य से विमुख होना, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य, ये तुम्हारा गुण ही है। अगर तुम कल को जिसका जो गुण है उसको आप कितना भी शांत बैठा दीजिएगा, वो गुण दोबारा जागृत हो ही जाए। ठीक है। तो अभी 31 से लेकर 37 तक यही समझाने वाले हैं भगवान। यद्र इच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लबते युद्धम ईदृशम। बहुत सुंदर समझा रहे हैं भगवान, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिसे युद्ध के अवसर पे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक का द्वार खुल जाते हैं। ठीक है। तो वो तो क्या है, जहां पे युद्ध करने वाला कौन सा धरती है? वो कौन सा धरती है? वो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी वो एक पुण्य स्थल है। और पुण्य स्थल में कोई विजय भी होता है, कोई पराजय भी होता है। जो जो जिसका भी वध होगा उसका तो स्वर्ग लोक पाना तय है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें आनंद, तुम कह रहे हो आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ तो तुमको, अगर तुम स्वर्ग लोक तो तुम्हारा गारंटी है। स्वर्ग लोक से नीचे तो सवाल, प्रश्न ही नहीं आता है। एक उपाय ये है, दूसरा उपाय क्या बता रहे हैं? ठीक है, ये अंतिम श्लोक करते हैं। अच्छा चे अथ अथ चेत त्वम इमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप हित, हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। ठीक है। अगर युद्ध करोगे तो क्या होगा? हार जाओगे या जीते जाओगे? हारोगे भी तो, लेकिन हार और जीत के अलावा
अभी तो जीत के बारे में बताएंगे। हारोगे तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित है। लेकिन तुम सोचो, अर्जुन को ऐसा समझा रहे हैं कि अगर तुम ये सोचो कि अगर तुमने युद्ध ही नहीं किया तो क्या होगा, तुम्हारे में तो तुम्हारे कितना अपयश फैलेगा। तुम्हारा यश तुम जो शूरवीर कहलाते हो, सर्व साची कहलाते हो, तो वो तो तुम्हारा योद्धा के रूप में तुम अपना यश खो दोगे। ठीक है, ऐसे करके भगवान अभी और 4 श्लोक में समझाएंगे कि तुम्हें आनंद जो है, आनंद को कैसे काट रहे हैं। पहले तो उन्होंने क्या बोला, पहले तो वो बोल रहे थे कि स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है, गारंटेड है स्वर्ग। ठीक है, और गारंटेड मतलब हारने का, जीतने का तो भी बताया नहीं है उन्होंने। तो हारने के लिए क्या है, स्वर्ग गारंटेड है। परंतु अगर तुम नहीं युद्ध करते तब तो बहुत ही गलत है, तब तो तुम्हारा पूरा समाज में अपयश फैलेगा। और दूसरा, आने वाली जो पीढ़ी है वो तुमसे क्या सीखेगी कि एक कर्तव्यनिष्ठ क्षत्रिय अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, तो तुम्हारा पूरे समाज में, पूरे शास्त्रों में तुम्हारा अपयश फैलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ तक यही रोकते हैं आज 33वां श्लोक। हरे कृष्णा। आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। आज हमने 11 से 30 तक पढ़ा, जहाँ भगवान चरित्र, आत्मा के चरित्र के बारे में बताते हैं। ठीक है, आत्मा शरीर बदलता है, आत्मा का और इस शरीर के बाद नया शरीर धारण करता है। ठीक है, और आत्मा का साइज क्या है, बाल अग्रस्त भागस्य शतदा कलिपतस्य, बाल के अग्र भाग के 1/10,000वां हिस्सा है। इसीलिए इसको क्या हो जाता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक का, न चैन कले दयन तापो न सोचति मारुतः। न ही इसको काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ठीक, तो ये क्या कर सकते हैं हम इसको, वासांसी जीर्णानि यथा व्याय। इस ये जो आत्मा है वो जैसे जैसे समय कपड़े की तरह, शरीर को कपड़े की तरह बदलता है, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम नया कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह ये जो आत्मा है, शरीर जब वृद्ध हो जाता है, जब अपनी शक्ति, सारी शक्ति और ऊर्जा खो देती है, तो नया शरीर नया धारण कर लेती है। ठीक है, तो देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। ठीक है, भगवान कहते हैं इसलिए तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे भी जितने भी गुरु वर्ग हैं उनको तो नवीन शरीर मिलेगा, और नवीन शरीर भी बहुत अच्छा मिलेगा, शक्ति और ऊर्जा स्रोत। तुम्हें दुखी होने का, शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद हमने 31 से लेकर के 35 तक देखा, क्या देखा कि भगवान दूसरा जो उनका संशय है, आनंद का संशय, कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी जब सारे लोग मृत हो जाएंगे। तो मैं अगर जीत भी गया तो ये जीत का जो सफलता है वो किसके साथ साझा करूंगा। तो भगवान कैसे उसको काटते हैं, कहते हैं अगर तुम हार भी गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग जो है वो निश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं किए तो क्या होगा, तुम्हारा अपयश फैलेगा, तुम्हारा समाज में निंदा होगी, और आगे आने वाली पीढ़ी पीढ़ी तुमसे कुछ नहीं सीखेंगी। ये एक गलत प्रभाव जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई संशय है? जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। प्रदीप मिश्रा प्रभु जी, प्रभु प्लीज बोलिए, पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जैसे ये युद्ध हुआ था इनके बीच, तो जो ये अत्यताई थे, जैसे दुर्योधन थे, कर्ण थे, जितने भी थे, ये इन सबको भी क्या स्वर्ग मिला था? सब सब भगवान, सबको भगवान की परम गति प्राप्ति हुई। किसी को स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित हुई, लेकिन जितने भी युद्ध में मारे गए थे, 64 करोड़ थे, 64, इसलिए ये महाभारत कहा जाता है। इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ, 64 करोड़ लोग मारे गए थे। तो 64 करोड़ में सभी को भगवान का
ब्रह्म भूत अवस्था प्राप्त हुआ सभी लोग। ठीक है। भगवान राक्षसों का भी उद्धार करते हैं प्रभु। अगर भगवान के हाथों से एक राक्षस का भी, अगर एक असुर का भी मृत्यु होता, वध होता है, तो वो भी भगवान की गति को, भगवान के ब्रह्म अवस्था तक को प्राप्त होता है। तो भगवान असुर को मार के भी उनका उद्धार करते हैं। ठीक है। तो भगवान इतने ठीक है। दयालु हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शीला माता जी, हरे कृष्ण माता, प्लीज पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण, शीला माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, प्लीज। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अर्जुन भी स्वयं प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और इतने महाज्ञानी भी थे, महाधनुर्धर थे, हम्म शक्तिशाली थे। उसके हम्म बावजूद भी ऐन वक्त पर जब युद्ध होने की बारी आई, तो उस वक्त वो हताश हो गए। और निश्चित ही उनके हताश होने से प्रभु के वचनों द्वारा हमें गीता ज्ञान मिला, हमें प्रेरणा मिली। मगर ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। अच्छा है, इसके मन में रखिए ऐसा प्रश्न। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान ने अर्जुन के इंद्रियों को संयमित कर लिया, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना था ना गीता के ज्ञान से। तो उनके इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में कर लिया ताकि अर्जुन विचलित हो जाएं, और विचलित होकर के युद्ध ना करें, और भगवान को गीता का ज्ञान जो उन्होंने इससे भी पहले दिया था, जो लुप्त हो गया था, उसको, उस ज्ञान को दोबारा देने का मौका मिले और इस पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो। ठीक है माता, यही जी कारण था। प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। रेणु माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्लीज। जैसे अभी आपने बताया कि बाकी सब युद्ध में जो भी मारे गए उन सबको ब्रह्म अवस्था प्रदान की भगवान जी ने। तो मेरा ये प्रश्न है कि अंतर क्या है भ- जो ब्रह्म अवस्था प्रदान की और अर्जुन को जो प्रदान किया अपने लोग में, तो अंतर क्या है? मतलब ब्रह्म हर जगह, जैसे हम पंजाबी हैं तो हमने पढ़ा है गुरु ग्रंथ साहब जी में कि भगवान तो निराकारी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जो आपको दुर्योधन को भी ब्रह्म अवस्था प्राप्त हुई, अर्जुन को कौन सी अवस्था प्राप्त हुई? व्हाट इज द डिफरेंस? वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है अंतर। ठीक, ओके। बहुत अच्छा प्रश्न है माता। भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं ब्रह्मेति परम। भगवान के तीन स्वरूप हैं। ठीक है। वो स्वरूप क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ब्रह्म अवस्था यानी भगवान के शरीर से निकली हुई कांति, यानी रोशनी। ठीक है, वो उसको बोलते हैं ब्रह्म अवस्था। दूसरा अवस्था क्या है? परमात्मा। परमात्मा अवस्था जो हमारे हृदय में विराजमान है। और एक है जो स्वयं, भगवान स्वयं। तो इसको कैसे हम समझें? इसको समझने का एक तरीका है, मान लीजिए एक सूर्य है। ठीक है। सूर्य अपना रोशनी देता है, लेकिन अगर हमारा ज्ञान थोड़ा सा लिमिटेड है तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे सूर्य को सिर्फ सूर्य की रोशनी के रूप में ही समझेंगे। हम सूर्य को एक ग्रह की तरह नहीं समझेंगे। जब हमारी सीमाएं, हमारे ज्ञान की सीमाएं होती हैं, तो हम सूर्य को क्या समझते हैं? सूर्य की रोशनी। यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को सिर्फ उनकी रोशनी समझते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारा ज्ञान और विकसित होता है तो फिर हम क्या समझते हैं? फिर समझते हैं नहीं नहीं, ये सूर्य जो है, इसकी रोशनी, ये गोलाई है, सूर्य गोलाई जिससे रोशनी आ रही है। यानी गोलाई के लेवल तक तो पहुंच गए हम, यानी वो परमात्मा हो गया। और जब हम शास्त्रों को और अध्ययन करते हैं तो पता चलता है, फिर हम, सूर्य एक ग्रह भी है और उस ग्रह में कई जीव रहते हैं। यानी कि ये जो तीसरी अवस्था है, इस इसमें पूर्ण अवस्था, यानी वो भगवान का ज्ञान हो गया। तो कहने का तात्पर्य और सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ब्रह्म अवस्था
जब तक कोई साकार चीज नहीं होगा उससे रोशनी कैसे निकल सकती है? ठीक है, तो एक बल्ब है, बल्ब आप बोलेंगे कि नहीं, बल्ब की जो रोशनी है जी, सिर्फ रोशनी है, बल्ब कुछ जैसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक उसी तरह ब्रह्म जो अवस्था है भगवान की ही अवस्था है, लेकिन भगवान की निकली हुई कांति है। तो जो असुर लोग हैं ये वहीं तक पहुंचते हैं, ब्रह्म अवस्था तक पहुंचते हैं। भगवान की अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें भक्ति करनी पड़ती है। तो ब्रह्म अवस्था भी बहुत उच्च अवस्था है, क्योंकि वो भी भगवान के एक रोशनी में ब्रह्म ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो वहां पहुंच जाता है वो भी बहुत प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो अगर इसमें और थोड़ा संदेह है तो कल मैं एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल पीपीटी रहेगा। आपने लेवल 1 में भी शायद प्रभु ने समझाया होगा, परंतु और समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान की 3 अवस्थाएं होती हैं जो उनके शरीर से ही निकलती हैं, लेकिन हम हमारा स्तर पे, हमारी भक्ति के स्तर पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है माता? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो इसको अभी तो यहीं तक समझिए। अभी, आ- और हाँ, भी पर इसको अभी मैं एक और शंका समझाऊंगा। है। जी। अभी एक और भी शंका है कि अ, ब्रह्म अवस्था पहुंचने के बाद क्या वो फिर से धरती पे आएंगे, नहीं आएंगे, या फिर वही मिल मतलब भगवान के साथ मिल गए? और अर्जुन को कौन सी अवस्था प्राप्त हुई, युधिष्ठिर को कौन सी अवस्था प्राप्त हुई मरण उपरांत? और जो गुरु जी थे उनके, द्रोणाचार्य, वो तो कृष्ण के छत्र छाया में ही उन्होंने प्राण त्यागे, तो उनको कौन सी अवस्था प्राप्त हुई? ओके। आ, हम्म, आ, सबसे पहला आपको प्रश्न वो उत्तर देता हूँ कि जो ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचती है उनकी गति क्या होती है। तो उनकी 2 गति हो सकती है। पहला, जो ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचते हैं अगर वहां पे उन्होंने भक्ति करी, क्योंकि वहां पे आनंद नहीं है। हम 12वें अध्याय में पहुंचेंगे तो आपने, आपका प्रश्न का आप देखिए, वो सारे प्रश्न अर्जुन पूछेंगे जो हमारे मन में आते हैं। आपका प्रश्न अर्जुन 12वें अध्याय के पहला श्लोक जो है आपका ही प्रश्न है तो कि अव्यक्त है या व्यक्त है। तो भगवान समझाते हैं कि ये जो ब्रह्म का अवस्था है यहाँ पे व्यक्ति आनंद प्राप्त नहीं करता है, लेकिन अगर वहां भक्ति करता रहता है तो फिर वो ऊपर की गति को जाता है। लेकिन अगर वहां भक्ति नहीं करता, क्योंकि वहां तो और कुछ है ही नहीं, आनंद नहीं है, भगवान के साकार श्रवण नहीं कर सकता, भगवान के लिए कीर्तन नहीं करता, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ओम के नाम पर पे कि वो क्या समझता है, वहां कोई आनंद नहीं है, कोई श्रवण नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, तो उसके नीचे गिरने का पतन रहता है, पतन के चांसेस होते हैं। परंतु अगर वो भक्ति करता रहा फिर वो परमात्मा के स्तर तक पहुंचता है, और परमात्मा से फिर ऊपर भगवान के स्तर तक पहुंचता है। ब्रह्मा के जो पुत्र थे वो इसके उदाहरण है, जिस उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ। वो भगवान के पहले निराकार रूप को प्रति आकृष्ट थे, लेकिन फिर भगवान की भक्ति की उन्होंने, फिर भगवान की भक्ति। दूसरा प्रश्न है कि अर्जुन को क्या गति प्राप्त हुई, युधिष्ठिर को क्या गति प्राप्त हुई। तो उनको भगवान के धाम प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के भक्त थे। ठीक है, प्योर सोल और भगवान के भक्त थे, और उनको पूर्ण रूप से भगवान का धाम प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य का मुझे नॉलेज नहीं है, परंतु यहाँ आपको इतना बता सकता हूँ कि उनकी भक्ति मिश्रित भक्ति थी। जिस तरह जिस तरह धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में आकृष्ट थे, पूर्ण रूप से भगवान द्रोणाचार्य जो थे भगवान के भक्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका कर्म मिश्रित भक्ति थी। वो आकृष्ट थे अपने पिता, अपने पुत्र के मोह से बहुत आकृष्ट थे, तो उनका जो भक्ति था वो कर्म मिश्र भक्ति था। अब उनको शायद मैंने अभी तक उसका उसका अध्ययन नहीं किया, परंतु शायद ऊपर की गति प्राप्त हुई होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, या फिर ऊपर के लोक प्राप्त हुए हैं। परंतु भगवान का धाम उनको प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि वो भगवान की भक्ति उन्होंने नहीं की थी, भगवान की शुद्ध रूप से भक्ति नहीं की। हाँ जी प्रभु जी। और अच्छा प्रभु जी, मैं ना द्रोणाचार्य के बारे में नहीं पूछना चाहती थी, मैं भीष्म पितामह के बारे में पूछना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण के
शरण में जाके प्राण त्यागे थे बाणों की शैया पे। तो मैं एक्चुअली नाम गलत ले लिया मैंने। तो ब्रह्मा जी के साथ क्या हुआ? बिल्कुल माता, आपने तो महाजन का नाम ले लिया, वो तो भगवान के भक्त थे और 12 महाजनों में एक है, वो तो भगवान के धाम गए। क्योंकि उनको तो भगवान का, वो तो अगर युद्ध भी कर रहे थे तो भक्ति में युद्ध कर रहे थे। उनका रस था वीर रस। वीर रस से वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो वो तो भक्त है भगवान के, बहुत शुद्ध भक्त, और महाजन है, 12 महाजन में एक हैं। तो वो तो भगवान के धाम को गए, बिल्कुल भगवान के धाम को गए। देखिए, मनुष्य को एक गोली लग जाता है तो कितना पीड़ा होती होगी, मुझे वो यह ध्यान नहीं है। लेकिन पूरे शरीर में बाण है और फिर भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो वो तो भगवान के शुद्ध, भगवान के महाजन है माता, भगवान के धाम गए। हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्ण। राजवीर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अ, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, जी। इसके लिए महाभारत को ही उन्होंने क्यों चुना? और थोड़ा स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि क्षत्रिय वर्ण से ही उन्होंने क्यों ये ज्ञान दिया, जबकि ब्राह्मण वर्ण उसके ऊपर बताया गया है, या शूद्र वर्ण जो निम्नतर बताया गया, उस वर्ण के पुरुष के सामने भी ये ज्ञान दे सकते थे? तो हम्म। इसका क्या लॉजिक है? प्रभु, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना गीता का ज्ञान के लिए, जो क्षत्रिय ब्राह्मण और से क्योंकि जब हम गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवान बताएंगे कि इन वर्णों, ये जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भौतिक स्तर में है। ठीक है। यहाँ पे भौतिक, इनका काम क्या है? इनका भी काम है संसिद्धि हरितोषणम, लेकिन भगवान ने उनको चुना गीता का ज्ञान, जो भगवान, जो इनसे परे हैं। इनसे परे कौन होता है? भगवान का भक्त। ब्राह्मण, ब्राह्मण तो ये भौतिक स्तर का है, लेकिन उन्होंने एक भक्त को चुना। ठीक है। और वो भी कैसा भक्त को चुना? जो उनका सखा भी था, जो उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहा था। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, तो युधिष्ठिर भी तो भगवान के भक्त थे, भीम भी तो भगवान के भक्त थे, और बाकी आ, नकुल और सहदेव भी भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने, भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त थे, उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना? वाई स्पेसिफिकली अर्जुन? तो उसका भी उत्तर है, ऐसा ऐसा समझाते हैं शास्त्रों में कि युधिष्ठिर जो थे बहुत ही कोमल थे। कोमल मतलब एक एक्सट्रीम थे। ठीक है। एक एक्सट्रीम थे। और जो भीम थे वो एक एक्सट्रीम थे। और अर्जुन जो थे, वो क्योंकि भगवान को ऐसा ज्ञान देना था, जो, ये देखिए, ये ज्ञान उन्होंने कहाँ दिया? किसको दिया? सबसे बड़े गृहस्थ को दिया। तो ये जो गीता का ज्ञान हमें लगता है कि ये गृहस्थों के लिए नहीं है, एक 60 साल के लोग रिटायर कर जाएंगे इसके बाद ये गीता का ज्ञान है। तो भगवान ने किसको चुना? एक प्योर गृहस्थ को चुना, जो कर्तव्य का भी पालन करना था, एक प्योर गृहस्थ भी था, सारी जिम्मेदारियां भी थी। इसके बाद भी उन्होंने चुना, और युद्ध स्थल पे चुना। युद्ध स्थल पे क्यों चुना? युद्ध स्थल कहीं पे उनको द्वारका में बुला करके, सोफे में बैठा करके उनको बोल सकते थे गीता। युद्ध भूमि क्यों चुना उनको? युद्ध भूमि इसीलिए चुना। महाभारत क्यों चुना? युद्ध भूमि इसीलिए चुना क्योंकि युद्ध जो है वो क्या है? हमारा हमारी ये जो परत है ना, मोटी परत, चित्त के ऊपर जो परत जमता है, ये युद्ध क्या है? हमारा संशय, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारी ईर्ष्या, ये हमारा जीवन का युद्ध है। तो हमें गीता कब अध्ययन करना है, ये अर्जुन, हमें भगवान बताते हैं। हमारे गीता 60 के बाद नहीं करना है, अभी करना है, आज से करना है। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध है, कल भी हम, भगवान ने समझाया क्या, कि हमारा जो दावाग्नल आग है वो हमेशा लगा रहता है, ठीक उसी तरह जैसा युद्ध में। तो युद्ध जो है वो हमारे अंदर आंतरिक रूप से हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो हमें गीता कब अध्ययन करना है? हर समय अध्ययन करना है, क्योंकि ये युद्ध भूमि हमारे अंदर है। ठीक है।
इसलिए ये महाभारत की पृष्ठभूमि को उन्होंने चुना, ताकि हम हमारे जो युद्ध है, हम हमारे लिए गीता को हमें अध्ययन करने के लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि हम सारी अपने हम ये समझें कि हमारे में आज बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम बहुत बड़े गृहस्थ हैं, हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम जब जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन ये हम भक्ति करेंगे, गीता का पाठ करेंगे। भगवान ने ही बताया युद्ध आज लगा हुआ है, तुम 60 के बाद क्या करोगे। और मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे रहा हूँ जो सबसे बड़ा गृहस्थ है, उसके पास भी उतनी जिम्मेदारियां हैं जितना हो सकता है हमारे पास भी नहीं है। उसके पास कल के लिए कल 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 को उसके पास उसके साथ क्या होने वाला मालूम नहीं, उसके पास तो कोई राज भी नहीं है, जीविका उपार्जन के लिए कोई स्रोत नहीं। उसे लड़ना, उसको लड़ करके जीतना उसके लिए बिल्कुल अपरिहार्य है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना। ठीक है प्रभु, तो इसीलिए गीता का ज्ञान दिया उन्होंने। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रदीप मिश्रा प्रभु, और कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि हम कुछ भी शास्त्र, मतलब जो महर्षि हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा कि कलयुग में से किसी एक प्रभु का नाम जपो, चाहे वो श्री राम भगवान है, शिव भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, या राधा नाम है। तो मतलब हम कोई भी नाम जपते हैं तो वो तो श्री कृष्ण भगवान तक जाता है ना। मान लीजिए मैं प्रभु जी महादेव जी का भगत हूँ, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे एक ऑथेंटिक गुरु से श्रीमद् भगवत गीता सुनने का मौका मिल रहा है। तो क्या हम और नाम भी जप कर सकते हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप नाम जप कर सकते हैं। भगवान के सहस्त्र नाम है, ठीक है, भगवान के सहस्त्र नाम है। और भगवान ने कलयुग में अपनी जितनी भी शक्ति है वो नाम में ही सारी शक्ति नाम में डाल दिया। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, ए कृष्ण ए नाम, ए कृष्ण से नाम एक तत्व है। कृष्ण और नाम में कोई फर्क नहीं है। अगर हम नाम लेते हैं तो समझिए वो कृष्ण है, समझिए नहीं वो कृष्ण ही है या वो भगवान है। नाम में ही जितने नाम हैं वो सब भगवान ने इस कलयुग में सहस्त्र नाम है, और सब नाम में भगवान ने अपनी शक्ति डाल दी है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणे न काल। नाम में ही सारी शक्ति है इस कलयुग में प्रभु। तो नाम ही भगवान है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, राम ले सकते हैं, कृष्ण ले सकते हैं, विष्णु ले सकते हैं, कोई नाम ले सकते हैं। लेकिन ये 16 शब्द जो हैं वो विशेष है। वो मैं जब चौथा अध्याय पहुंचेंगे हम, तो ये सब मंत्र एक है, लेकिन महामंत्र कौन है, सब मंत्रों का राजा कौन है, वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो क्यों? क्योंकि शास्त्र में ही कहा गया है। ठीक है, वो जब हम चौथे चैप्टर में पहुंचेंगे तो नाम का भी महिमा आपको समझाएंगे। ठीक है प्रभु। हैं? जी प्रभु, हरे कृष्ण। रेणु माता जी, हरे कृष्ण माता जी, जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, नहीं मुझे नहीं, भी प्लीज अच्छा नहीं प्लीज लग रहा प्लीज। है, पर अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया ब्रह्म जो अवस्था है वहाँ आनंद नहीं है। और जैसे मैं इनर इंजीनियरिंग का भी प्रोग्राम करती हूँ सदगुरु के द्वारा, तो उसमें वो जो हम करते हैं प्राणायाम वगैरह, उससे वो मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है। एक फिफ्थ बॉडी है हमारी ब्रह्म, जिसको बोला गया है, और वो आनंद स्वरूप है। उसको जैसे ही तुम छूते हो तो तुम्हें बहुत आनंद रहता है, तुम खुश रहते हो। तो वो थोड़ा सा अब और कंफ्यूजन हो गया है कि ब्रह्म क्या है, ठीक ठीक ठीक। आनंद है भी कि नहीं है। देखिए, ब्रह्म में आनंद तो है, लेकिन उसकी सीमाएं भगवान बताते हैं इसमें 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, कि जो ब्रह्म में पहुंचता है उसकी क्या गति होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम।
ब्रह्मभूत, जो ब्रह्मभूत के अवस्था तक पहुंचता वो प्रसन्न हो जाता है। ना सोचती ना कांक्षती, न कोई भी शोक नहीं रहता, कोई भी मन में कामना नहीं रहती उसके ब्रह्म के अवस्था तक पहुंचने में। परंतु ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। परंतु वहां भी उसको भक्ति करते रहना पड़ेगा, तभी मद भक्ते लभते पराम, तभी मुझको प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो वहां भक्ति करने के लिए भी उसको श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा, तभी भगवान के मद भक्ते लभते पराम, तभी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर वहां जा करके अच्छा। वो साइलेंट हो गया तो फिर उसका पतन निश्चित है। ब्रह्म की अवस्था भगवान की अवस्था है माता जी, वो एक सामान्य अवस्था नहीं है। तो वहां तो प्रसन्नता होगी ही, वो गुणों को पार कर चुका है, बिल्कुल। अ, उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन वहां पर भी उनको भक्ति करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपके प्रश्नों का और उत्तर मिलेगा और अच्छे से समझेंगे, एक एक श्लोक अच्छे से हम पढ़ेंगे। 18वें अध्याय तक पढ़ते पढ़ते गीता तो एक बार में इसके कुंजी को खोलना बहुत मुश्किल है। बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने अपने सारा कुछ बता दिया है इसमें। हमें और कोई शास्त्र, ये सभी शास्त्रों का सार है, इसमें सब प्रश्नों के बिल्कुल उत्तर हैं हमारे। बिल्कुल प्रभु जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से बता रहे हो, मैं लेवल 1 में गई थी, थोड़ी एक्सपेक्टेशन वैसी ही थी कि इस तरह से हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे, पर वहां समरी हुआ, फिर मैंने लेवल 2 ज्वाइन किया, तो अब हो रहा है कि हाँ, एक एक श्लोक को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की इच्छा क्या थी कहते समय, क्या फील कर रहे थे अर्जुन, जिस तरह से आप बताते हो, तो ऐसा लगता है कि शायद हम ही वहीं कहीं खड़े हैं और भगवान हमें ही ये ज्ञान दे रहे हैं। प्रभुपाद की जय। चलिए चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को सोमवार को मिलते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए, जो जितना भी हमने इस सप्ताह कक्षा किया है उसको एक बार रिवाइंड कीजिए, वीडियोस आपके पास चली जाएंगी। अब तक की वीडियो अपडेटेड चली गई ग्रुप में, और 3 दिन और बाकी हैं। अच्छे से अध्ययन कीजिए। आपसे मंडे को मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।